हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं इम्तियाज़ मलिक और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट सेकंड ऑन जीएस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय मलिक हैदर। तो यहाँ पे है जफरनामा, तारीख हसन, वैली ऑफ कश्मीर और तारीख कश्मीर। जफरनामा लिखी है शरीफुद्दीन याजदी। तारीख हसन लिखी है पीर हसन शाह ने। वैली ऑफ कश्मीर लिखी है सर वाल्टर लॉरेंस। और तारीख कश्मीर लिखी है मलिक हैदर ने। पूछा क्या था कि मलिक हैदर ने कौन सी लिखी है, तो उन्होंने लिखी है तारीख कश्मीर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मौर्य एम्पायर, कुषाण एम्पायर, महाभारत पीरियड और करकोटा डायनेस्टी। और यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसके लिए मैंने ये जितनी भी डायनेस्टीज है ये कश्मीर के एंशियंट हिस्ट्री के और इसके लिए मैंने टेक्निक ये बनाई है के एम फॉर महाभारत और एम से मौर्य आया, ये कुषाण आया, तो ये करकोटा आया। पहले है महाभारत, तो महाभारत आया 3, फिर मौर्य आया 1, फिर है कुषाण, ये आया 2, फिर करकोटा ये आया 4। 3124 ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया डज नॉट पास थ्रू। देखो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है इसका लॉन्गिट्यूड कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये पास होता है 5 स्टेट से, और वो स्टेट कौन कौन सी है, यूपी है, एमपी है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। तो कितनी हुई, 5, 1 2 3 4 5। तो इनमें से कौन सी, यूपी भी है, एमपी भी है, उड़ीसा भी है, झारखंड नहीं है। तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 80th। इसको रिलीज करता है कौन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन। टॉप पे है सिंगापुर। इसका आंसर इंडिया का पूछा है तो 80 आएगा सही आंसर। व्हेन इज द इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। 5 जून, 6 जून, 4 जून या फिर 10 जून। इन्वायरमेंट डे तो 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल 2023 का जो थीम पूछा जाता है तो वो है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, थीम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ए पार्ट, 5 जून। क्वेश्चन नंबर 6, काजी नाग नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1981, 1992, 2007 या फिर 10। 19 देखो टोटल तो 4 पार्क्स है, नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर JNK यूटी में। 1981 में 2 एस्टेब्लिश हुई थी, एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दूसरी दच्छीगाम नेशनल पार्क। 1992 में सलीम अली नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश किया था, सलीम अली नेशनल पार्क। और 2007 में एस्टेब्लिश किया था काजी नाग नेशनल पार्क को। और इसका आंसर आएगा सी पार्ट, 2007। और ये है कहाँ पे, बारामूला। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इन्हीं के रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर मार्खोर वाइल्ड गोट के लिए। देखो ये कल भी ऐसा ही मैंने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन तब मैंने पूछा था कि स्नो लीपर्ड के लिए कौन सी फेमस है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए, दच्छीगाम नेशनल पार्क जो कि श्रीनगर में है, ये फेमस है फॉर कश्मीरी स्टैग, जिसे हैंगुल भी कहते हैं। सलीम अली नेशनल पार्क को हम सिटी फॉरेस्ट कहते हैं। काजी नाग नेशनल पार्क इट इज फेमस फॉर मार्खोर। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क इट इज फेमस फॉर स्नो लीपर्ड। तो काजी नाग मार्खोर के लिए क्या आएगा, काजी नाग नेशनल पार्क। ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सेक्शन 67, 8, 9, 69 या फिर 73। 67 जो सेक्शन है इट इज रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ JNK। सेक्शन 68 इट इज रिलेटेड टू पब्लिक अकाउंट। 69 कंटिजेंसी फंड। 73 इट इज रिलेटेड टू फेलियर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जब लेजिस्लेटिव असेंबली फेल हो जाए तो प्रेसिडेंट रूल लगता है। अब यहाँ पे क्या पूछा, कंटिजेंसी फंड, तो वो कौन सी है, सेक्शन 60
9 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2023। तो नोबेल प्राइज से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इन्हें अगर आपने पढ़े नहीं है तो इनको रिवाइज कर लो। कैटलिन कारिको, इनको मिला है नोबेल प्राइज मेडिसिन में, और इनके साथ एक और बंदा था जिसका नाम है कुछ ड्रू, एग्जैक्ट स्पेलिंग मुझे नहीं पता, ड्रू वेस्टमैन है, कुछ वेस्टमैन मैन है लास्ट पे, इतना मुझे पता है। क्लाउडिया गोल्डिन, इन्हें मिला है, गोल्ड से रखो इकोनॉमिक्स याद, इन्हें इकोनॉमिक्स में इस साल मिला। नरगिस मोहम्मदी को मिला है पीस में, और जॉन फोस इनको मिला लिटरेचर में। तो यहाँ पे पीस प्राइज की बात हो रही है तो नरगिस मोहम्मदी इसका सही आंसर आएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन राजस्थान। तो इनमें से राजस्थान कौन सा डैम है। सरदार सरोवर डैम ये कहाँ पे है, ये है गुजरात में। कौन से रिवर पे है, ये है नर्मदा रिवर पे। मथुर डैम कहाँ पे, ये है तमिलनाडु में, और ये कौन से रिवर पे, कावेरी। जवाहर सागर ये कहाँ पे है, ये है राजस्थान में, और अगर रिवर की बात करेंगे तो चंबल। और इसी तरीके से गंगा सागर ये है मध्य प्रदेश में, और रिवर की बात करें ये भी चंबल पे ही है। तो यहाँ पे कौन सा पूछ रहे हैं, राजस्थान में इनसे कौन सा लोकेट कर रहा है, तो वो है जवाहर सागर प्रोजेक्ट, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस प्लेस इज लोकेटेड इन रियासी। तो नंगाली साहिब गुरुद्वारा, चिची माता, मंतालिया टेम्पल या फिर शिव खोरी। नंगाली साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पे, ये है पुंछ में। चिची माता ये कहाँ पे है, ये है सांबा में। मंतालिया टेम्पल इज लोकेटेड एट उधमपुर, और शिव खोरी रियासी में। पूछा भी था रियासी से, तो शिव खोरी इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। हाउ मेनी किलोमीटर्स डज इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। जो 2933 किलोमीटर है ये इंडिया का स्ट्रेच है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। 3233 जो इंडिया का स्ट्रेच है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और ये जो 7516 है ये है इंडिया की कोस्ट लाइन। तो इन्होंने पूछा क्या था, नॉर्थ टू साउथ पूछा था, तो इसका ऑप्शन बी आएगा 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन तेलंगाना। पेंगोंग लेक, चोलामू लेक, लुनार लेक या हुसैन सागर लेक। पेंगोंग लेक कहाँ पर है, पेंगोंग लेक है लद्दाख में। चोलामू लेक कहाँ पे है, सिक्किम में। लुनार लेक इज लोकेटेड एट महाराष्ट्र, और हुसैन सागर यह है तेलंगाना में। तो तेलंगाना का ही पूछा था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स टू द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म कितनी है, 5 ईयर्स। देखो इससे पहले जो 370 को ब्रेक करने से पहले यहाँ पे टर्म 6 ईयर थी, लेकिन अब उसके बाद 5 ईयर्स कर ली है। अब इसमें से कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 16 किसके रिलेटेड है, क्वालिफिकेशन टू बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 17 इट इज रिलेटेड टू द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 18 ये सेशंस के बारे में, और सेक्शन 19 इट इज रिलेटेड टू स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। पूछा क्या था, टर्म पूछा था, तो टर्म के लिए आएगा सेक्शन 17। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग GI टैग प्रोडक्ट बिलोंग्स टू रामबन। तो अभी अभी जैसे मुश्क बुंज राइस है, सुलाई हनी है, चिकरी वुड क्राफ्ट है, या फिर बसोली पेंटिंग है, इनको GI टैग्स मिला है। मुश्क बुंज राइस ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से है। फुलोई हनी इट इज फ्रॉम रामबन। चिकरी वुड क्राफ्ट रजौरी से है, और बसोली पेंटिंग सांबा। सांबा है या कठुआ है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लेना इसको। तो आई थिंक सांबा ही है, सांबा है या कठुआ, कंफ्यूजन है मुझे। GI टैग बिलोंग टू रामबन, तो रामबन के लिए आएगा सुलाई हानी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। 16 क्वेश्चन, फ्रॉम अवध द रिवोल्ट ऑफ 1857 बाई वाज लेड बाई। तो नाना साहिब लीड कर रहे थे कानपुर से। बेगम हजरत महल ये थे कहाँ से, अवध से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी थे, और बख्त खान ही वाज फ्रॉम दिल्ली। पूछा क्या है इन्होंने, अवध पूछा, तो अवध के लिए आएगा बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। युद्ध अभ्यास, अजय वेरियर, साइक्लोन 1 या फिर संप्रीति 2023। युद्ध अभ्यास तो होता है इंडिया का किसके साथ, USA के साथ। एक साइड तो इंडिया है ही, दूसरी साइड कौन से है, अजय वेरियर होता है UK के साथ, साइक्लोन 1 इजिप्ट के साथ, और सिंप्रीति होती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ।
तो यहाँ पे पूछा किसके साथ है, इजिप्ट के साथ, तो वो आएगा हमारे पास साइक्लोन 1, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज द सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड। तो बांदीपुर में या फिर किश्तवाड़ में, उधमपुर में या फिर बारामूला में। तो सिंथन स्नो फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था किश्तवाड़ में, इसका ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। 19, एज पर द सेंसस 2021 द टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ J&K इज 22.64 या फिर 22.07, 20.64 या फिर 21.07। तो इसका सही आंसर है 22.64 पॉपुलेशन ग्रोथ है जम्मू एंड कश्मीर की एज पर 2011 सेंसस। और इसमें टॉप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो कौन सा है, वो है जम्मू। और लोवेस्ट पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो है किश्तवाड़। अगला क्वेश्चन, विच IIT हैज डेवलप्ड बाहर OS इंडिजियस ऑपरेटिंग सिस्टम। बाहर OS ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है IIT मद्रास ने। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एट द एंड में कहना चाहूँगा, अगर आप नए हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, लाइक कर लो। मेरा कंटेंट कैसा आपको लगता है कमेंट में लिखा करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है।